नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का भी यानी ईपी अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार केमिस्ट्री का पेपर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पेपर है यहाँ पर, जिसे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे। यहाँ पर इसे बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर कहा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर यहाँ पर इसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर हमने कुछ समय पहले जो है यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और यहाँ पर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर और यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी मॉडल पेपर अपलोड किया है। आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम है 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पर टाइम 2 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का है। यहाँ पर जो है टाइम टेबल जो चेंज हो चुका है और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क जो है 75 अंकों का है। इसके मॉडल पेपर का भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब नोट में पढ़ते हैं। सेक्शन ए है पहला। यहाँ पर सेक्शन ए है जिसे हम खंड आ या बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं। चलिए सेक्शन ए में यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है दिस सेक्शन है ये 5 सब क्वेश्चन ईच सब कैरीज 3 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन है जिंदा। यहाँ पर 15 वर्ड लिमिट दिया गया है, अर्थात दिया गया है इसमें सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन दिए करना है, अर्थात 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। और सब सीमा जो है यहाँ 50 है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 1 का ये है पहला, डिस्कस कीजिए। यहाँ पर डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिस्कस करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, डिस्कस डायपोल इंटर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्कस करना है डायपोल इंटर रिएक्शन क्या है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल लिखना है, जिसे हम द्विध्रुव अंतःक्रिया को उचित उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, एक्सप्लेन कीजिए बेंट रूल। बेंट रूल क्या है, इसकी व्याख्या करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर डिस्कस करना है प्रॉपर्टी ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर की। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं, अर्थात सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन द परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है, इसकी व्याख्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। चलिए यहाँ पर अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है सेक्शन बी है यहाँ पर, जिसे हम सेक्शन खंड बा कहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। चलिए यहाँ पर हम नोट में पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन है द 7 सब क्वेश्चन ईच सब क्वेश्चन करीज 9 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन वर्ड लिमिट यहाँ पर 225 वर्ड्स दिया गया, अर्थात इसमें से जो है सेक्शन बी में जो है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर 9 मार्क्स मिलेंगे। और सब सीमा जो है यहाँ पर दी गई है 225 यहाँ पर वर्ड लिमिट है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, या लगा लीजिए आपकी 12वीं पेपर में आ सकता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर पहला है 2 का ये है पहला, राइट डाउन ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के सभी प्रतिपादों का विवरण दीजिए, अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है इसके बारे में यहाँ पर सभी पोस्टुलेट्स आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 विथ वेस्पर थ्योरी। यहाँ पर वेस्पर सिद्धांत के आधार पर PCl5 की यहाँ पर संरचना पर समझाइए, यहाँ पर संरचना बताना है, इसकी एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, डिस्कस फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मुक्त मूलकों एवं कार्बन धनायनों को उचित उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर डिस्कस फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन के साथ भी यहाँ पर सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, या क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। डिस्कस आयनिक रेडियाई एंड वंडर वार रेडियाई। यहाँ पर जो आयनिक त्रिज्या और वंडर वार त्रिज्या क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर,
डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टिक एसिड। यहाँ पर टार्टिक एसिड का ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में आपको डिस्कस करना है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एफ है यहाँ पर। डिस्कस कीजिए। यहाँ पर डिस्कस हाइपर कंजुगेशन एंड द कंजुगेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हाइपर कंजुगेशन और कंजुगेशन को उचित उदाहरण देकर समझाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है फार वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मैक्सिमम या आर मिनिमम। जहाँ पर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x दिया गया है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम उच्चिष्ट और निम्नलिखित निकालना है। यह क्वेश्चन ही बहुत सरल है। चलिए अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी है। सेक्शन सी खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम दो उत्तरी प्रश्न कहेंगे। दिस सेक्शन, चलिए इसमें नोट में क्या दिया गया है। इसमें नोट में दिया गया है दिस सेक्शन हैज़ द 4 सब क्वेश्चन ईच कैरिंग यहाँ पर 15 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस अवर्ड लिमिट यहाँ पर 475 दिए गए। अर्थात यहाँ पर सेक्शन सी में जो है यहाँ पर आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 ही का क्वेश्चन आंसर देना है। यहाँ पर यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ से 15 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर इसकी सबसीमा जो है यहाँ पर 475 है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3 का ये है। डिस्कस कीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ एग्जांपल ऑफ C2। यहाँ पर जो है C2 का उदाहरण देकर आणविक कोश के सिद्धांत को समझाना है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहाँ पर समझाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है डिस्कस कीजिए वेस्पर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर वेस्पर थ्योरी के बारे में समझाइए, वो भी एग्जाम्पल सहित। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी अरेंज फॉलोइंग द स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यहाँ पर निम्न की उनके स्थायित्व को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है 3 दिए गए, जिन्हें हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर पहला ये है, दूसरा है और तीसरा। इन दोनों को यहाँ पर सभी को बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब डी क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी क्वेश्चन है डिस्कस ऑल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अर्थात क्या है, एन ब्यूटेन के सभी यहाँ पर कन्फर्मेशन की व्याख्या करते हुए उनके स्थायित्व को बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से सबसे पहले अपडेट मिलती रहे यहाँ पर। और यहाँ पर बता दें, आपको इस चैनल पर BA BSc MA MSc या सभी का पेपर का आपको यहाँ पर मॉडल पेपर और उसका पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। चलिए यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग।